हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गढ़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। दोस्तों, होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन में आज हम सीखने वाले हैं फॉर और सिंस। फॉर और कि कैसे आप फॉर और सिंस का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉर। फॉर इज शोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो फॉर होता है वह हमारे टाइम के ड्यूरेशन को बताता है कि कितने समय में कोई भी काम हो रहा है, वह टाइम पीरियड बताता है हमारा। अब जैसे फॉर क्या करता है हमारा, शोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यह हमारे ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब कितना समय लग रहा है किसी भी काम को करने में, तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। आप फॉर का यूज कहां पर कर सकते हैं? काउंटेबल ड्यूरेशन के साथ। जैसे आपका हो गया हावर्स, हावर्स, मिनट, मिनट्स, सेकेंड, वीक, मंथ्स। इन सब में क्या है, ये सब क्या है आपके, यह सब आपके काउंटेबल ड्यूरेशन है। इनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। 1 हावर, 2 हावर, 3 हावर, वैसे ही 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, सेकेंड में 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। वीक में आपका मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, और मंथ्स में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इस प्रकार से जितनी भी सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। और इसमें एक और चीज है आपका ईयर। ईयर को भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल की। इसका पहला एग्जाम्पल है, सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 हावर्स। वह 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रही है। वह 2 घंटे से क्या कर रही है? अंग्रेजी सीख रही है। तो यहां पर हमने जो फॉर का यूज किया है, यह फॉर आपका क्या है? आपका प्रीपोजिशन है, और यह टाइम ड्यूरेशन को डिनोट कर रहा है। कौन, कितना? 2 हावर्स काउंट कर सकते हैं, 1 हावर, 2 हावर काउंट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी आपका जो भी ड्यूरेशन आपका काउंटेबल होगा, वहां पर आप फॉर का यूज करेंगे। तो यहां पर 2 हावर है, तो 2 हावर के साथ हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज करी है? फॉर। जिस सेंटेंस में कोई चीज अगर काउंटेबल है तो वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। अगला एग्जांपल है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 डेज। वह आपका इंतजार 3 दिन से कर रहा है। तो यहां पर ये वाला जो फॉर है आपका, यह आपका प्रीपोजिशन है, क्योंकि 3 डेज काउंट कर सकते हैं, 1 डे, 2 डे, 3 डे। तो इसलिए यहां पर हमने फॉर का यूज किया है। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 वीक्स। मैं 5 सप्ताह से, 5 हफ्ते से मैं दिल्ली में रह रहा हूं। तो यहां पर हमने जो फॉर का यूज किया है, कितने कितने वीक है आपके? 1 2 3 4 5 वीक्स काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहां पर फॉर का यूज कर सकते हैं। लास्ट और अंतिम जो एग्जांपल है इसका, यू हैव बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 5 मिनट्स। तुमने क्या करी है कि तुमने क्या है, 5 मिनट तक फोन पे बात की है। तो हम काउंट कर सकते हैं, मिनट को भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। गॉट इट? तो यहां पर हमने इसलिए फॉर का यूज किया है, क्योंकि हम 5 मिनट को काउंट कर सकते हैं। जितने भी आपका टाइम पीरियड है जिनको आप काउंट कर सकते हैं, वहां पर आप क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा, वो है हमारा सिंस। अब हम सिंस का यूज कैसे करेंगे? सिंस, सिंस यह क्या शोइंग करता है? यह शोइंग करता है पॉइंट ऑफ टाइम। क्या क्या शो करता है? पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जहां से काम शुरू हुआ है,
जहां से जिस समय से काम शुरू हुआ है वो चीज बताता है, वो टाइम पीरियड बताता है हमें। और डेफिनेट टाइम, और क्या होता है वो, डेफिनेट टाइम। क्या शो करता है हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनेट टाइम। वो क्या होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है जिससे हमें पता चलता है कि यहां से काम शुरू हुआ है। और पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट होता है उसका, कि मतलब इस समय से शुरू हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कब तक हो रहा है। कोई भी काम जिस समय से शुरू हो, कोई भी काम जिस समय से शुरू हो रहा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर के लिए हम क्या कर रहे थे, हम टाइम पीरियड को काउंट कर रहे थे, लेकिन सिंस के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जिस समय से शुरू हो रहा है वही टाइम हमें पता चलता है, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह डेफिनेट होता है, निश्चित टाइम होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कितने टाइम तक हो रहा है। वहां पर हम सिंस का, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। एग्जांपल से आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। इसका एग्जांपल है, और यह भी आपका, जैसे फॉर आपका टाइम बताता है वैसे ही सिंस भी आपका क्या बताता है, टाइम बताता है, लेकिन यह सिर्फ टाइम के पॉइंट को डिफाइन करता है, सिर्फ शो करता है क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। और वह टाइम क्या होता है, डेफिनेट टाइम होता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है इसका, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2012। वह अंग्रेजी सीख रहा है 2012 से। अब 2012 से सीख रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है हमें कि कब तक सीख रहा है। एक निश्चित यानी कि डेफिनेट टाइम बता रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक पॉइंट बता रहा है हमें टाइम का, लेकिन कंफर्म नहीं है हमें पता कि कब तक सीख रहा है। और जो भी पॉइंट होता है, कभी कभी यह आपको ड्यूरेशन भी बता देता है, लेकिन वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। और जैसे अगला एग्जांपल है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005। मैं दिल्ली में रहता हूं 2005 से, यानी कि 2005 से मैं दिल्ली में रहता हूं। क्या रहता हूं, 2005 से दिल्ली में रहता हूं। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सिंस का यूज होगा, क्योंकि यह क्या बता रहा है आपका, टाइम ऑफ पॉइंट, डेफिनेट टाइम, एक निश्चित टाइम बता रहा है आपको कि 2005 से आपने जो है दिल्ली में रहना शुरू किया है। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर और सिंस को कैसे आप समझ पाओगे, कि कैसे अलग अलग तरीके से आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कहां पर आप फॉर का यूज करेंगे और कहां पर आप सिंस का, और वहां पर आप फंस जाते हैं, आपको कंफ्यूजन होता है कि कहां पर हम फॉर का यूज करें और कहां पर सिंस का। लेकिन अब आपका डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इजी वे में बता दूंगा कि कैसे आप पहचान पाओगे कि कहां पर आपको फॉर का यूज करना है और कहां पर आपको सिंस का यूज करना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम, जिससे हमें पता चल पाएगा कि कैसे आप सिंस को पहचान सकते हैं और कैसे आप फॉर का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगे, तो आप इजीली देख के ही उसको सॉल्व कर पाओगे कि कहां पर आप सिंस का यूज करोगे और कहां पर फॉर का। और सिंस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित पॉइंट बताता है, डेफिनेट टाइम पीरियड बताता है हमें। फॉर के लिए हमने क्या पढ़ा था, पीरियड ऑफ टाइम, यह हमें टाइम की ड्यूरेशन को बताता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। कैसे, पहला एग्जांपल है, सी हैज बीन वॉकिंग डैश 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 3 आवर। अब 3 आवर को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल ड्यूरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, वो होगा हमारा फॉर। अगला एग्जांपल है, वी हैव लिव्ड हियर 1985। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारा सिंस होता है वो क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, मतलब एक निश्चित पॉइंट बताता है, डेफिनेट टाइम बताता है हमें। तो 1985 क्या है आपका, डेफिनेट पॉइंट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस। अगला है, इट हैज बीन रेनिंग 2 o'clock। अब 2 घंटे से बारिश हो रही है, क्या हो रही है, 2 घंटे से बारिश हो रही है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं पता है कि कब तक हो रही है। पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन एक डेफिनेट टाइम बताया हमें, पॉइंट ऑफ टाइम, जो क्या है, एक पॉइंट है एक टाइम का, तो यहां पर भी क्या होगा, सिंस का यूज होगा। कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, सिंस यूज होगी। इट हैज बीन रेनिंग 2 आवर्स। अब आप बताओ कि यहां पर क्या होगा। जी हां, बिल्कुल, यहां पर
आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दोनों जो सेंटेंस है वो सेम लग रहे हैं आपको, लेकिन सेम नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे उसमें तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जैसे यह एक निश्चित टाइम को बता रहा है, डेफिनेट टाइम को शो कर रहा है, और यहां पर क्या है, डेफिनेट नहीं है, 2 आवर। इसको हम काउंट कर सकते हैं 1 आवर 2 आवर, तो काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है हमारी, वो होती है फॉर। अगला एग्जांपल है ही वर्कड 3 आवर, वो 3 घंटे से काम कर रहा है। तो 3 आवर, तो 3 आवर को हम काउंट कर सकते हैं 1 आवर 2 आवर, तो काउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर का। अगला है आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मिडनाइट, मतलब यहां पर आपको तो पता होगा कि हमने सिर्फ पढ़ा है क्या, टाइम पीरियड को बताता है, डेफिनेट टाइम को बताता है और पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। अब आप कहोगे कि मिडनाइट में हम क्या यूज करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। मिडनाइट में हम क्या काउंट कर सकते हैं, कुछ काउंट हो सकता है उसमें, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है काउंट, क्योंकि जो चीज हम काउंट नहीं कर पाते हैं वहां पर हम कौन सा यूज करते हैं, वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। यहां पर क्या यूज होगा आपका, सिंस, क्योंकि मिडनाइट को हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। क्या मिडनाइट 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं, यूज सिंस का यूज करते हैं। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 आवर, अब जो बच्चे हैं वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, आप काउंट करोगे 1 आवर 2 आवर, तो यहां पर क्या यूज होगा हमारा, फॉर। अब आपको समझ में आया होगा कि कहां पर हम फॉर का यूज करेंगे और कहां पर सिंस का यूज करेंगे। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहां पर आप सिंस का यूज करने वाले हैं और कहां पर आप फॉर का यूज करने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां कहां पर आप फॉर का यूज करेंगे और कहां कहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। मैं सिर्फ पॉइंट बताऊंगा और आप उन पे क्या करना, सेंटेंस बनाना, जिससे आपके जो डाउट है वो और भी क्लियर हो जाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाए। दोस्तों अब हम आपको पता होना चाहिए कि सिंस का यूज हम किस प्रकार से करते हैं और फॉर का यूज किन किन में करते हैं। कुछ पॉइंट हैं, इन पे आप सेंटेंस बना सकते हैं और जिनसे आपके डाउट और भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे सिंस 6 o'clock, यदि कोई पॉइंट ऑफ टाइम अगर शो कर रहा है तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। लास्ट नाइट आपका लास्ट मंडे, सिंस मॉर्निंग आपका सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2004, मतलब कि आप जो आपके मॉर्निंग इवनिंग या नून है आपका, गुड आफ्टरनून है आपका, तो उसमें भी आप सिंस का यूज करेंगे। आपके वीक्स हैं उनमें भी आप यूज करेंगे, आपके मंथ्स हैं उनमें भी आप यूज करेंगे, और जो आपके ईयर्स हैं उसमें भी आप सिंस का यूज करने वाले हैं। फॉर के लिए क्या होता है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे फॉर 2 आवर, 2 डेज, 2 ईयर्स, ए लॉन्ग टाइम, सम टाइम, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें आप फॉर का यूज कर सकते हैं। आप इन सभी जितने भी मैंने आपको बताए हैं सिंस के लिए आपके, जैसे ये हैं आपके, और फॉर के लिए आपके ये वाले हैं, तो इन पे आप अगर 2-2 या 5-5 सेंटेंस बनाते हैं तो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते इन सब चीजों को। तो दोस्तों होपफुली आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।